नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव। आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन के बारे में कि चार्जिंग सेक्शन होता क्या है और कहाँ से इस सेक्शन में सप्लाई आती है और चार्जिंग सेक्शन से किसको सप्लाई जाती है। तो इसको डायग्राम के थ्रू और सर्किट डायग्राम के थ्रू भी जानेंगे और फिज़िकल ट्रेसिंग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि चार्जिंग सेक्शन को हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं वन बाय वन, कहाँ से कैसे सप्लाई आती है। तो आइए देखते हैं चार्जिंग सेक्शन को। आज हम लोग बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन के बारे में कि यानी कि चार्जिंग सेक्शन बैटरी चार्जिंग सेक्शन है। ये बैटरी सेक्शन जिसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन भी बोलते हैं। तो ये काम कैसे करता है और यहाँ पे सप्लाई कैसे आती है, यानी कि कौन सा सेक्शन इसके लिए सप्लाई प्रोवाइड कराता है, यानी सप्लाई कहाँ से किस सेक्शन से यहाँ पे आता है। तो जैसा कि हमने बताया ना कि बोल्टिंग सेक्शन पहले जो होता है, पहले पावर कहाँ से आती है, पहले पावर जैक से आगे बोल्टिंग सेक्शन में। बोल्टिंग सेक्शन कौन सा है, बोल्टिंग सेक्शन यहाँ पे है। अब बोल्टिंग सेक्शन से, जो कि अगर आपको बोल्टिंग सेक्शन नहीं कंफर्म है तो पिछला वीडियो जो है वो बोल्टिंग सेक्शन का, उसको आप जाके देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा बोल्टिंग सेक्शन। उसके बाद ये हमारा चार्जिंग सेक्शन। तो ये चार्जिंग सेक्शन है, तो इसके आसपास जो भी कंपोनेंट लगे हैं यानी कि बैटरी सेक्शन भी बोलते हैं और चार्जिंग सेक्शन। तो इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू, सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझ लेते हैं कि इसका कनेक्शन कहाँ से कैसे है। ठीक है, बोल्टिंग सेक्शन से चार्जिंग सेक्शन में, और फिर ये इसका सेक्शन कैसे है। फिर इसके बाद हम लोग फिज़िकली इसको ट्रेस करके और चेक करके, फिज़िकल ट्रेस करके देख लेंगे कि कहाँ से कैसे कंपोनेंट, कैसे ये कनेक्टिविटी है। यानी अगर कोई भी कंपोनेंट्स बीच में अगर डैमेज होता है या फॉल्टी होता है तो कैसे हम इसे ट्रेस कर सकते हैं और इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले ट्रेसिंग सर्किट के थ्रू, सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसको ट्रेस करके ट्रैकिंग करके हम लोग देखेंगे इसको। आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम से समझते हैं कि इसका कनेक्शन कहाँ से कैसे है। ठीक है, तो आइए अब इसमें चार्जिंग सेक्शन में जो कि, ठीक है, ये चार्जिंग सेक्शन। अब चार्जिंग सेक्शन में पहले कहाँ है, पहले बोल्टिंग सेक्शन। बोल्टिंग सेक्शन से सप्लाई चार्जिंग सेक्शन में जाएगा। जैसा कि आपको बोल्टिंग सेक्शन बताया, कंफर्म किया कि ये बोल्टिंग सेक्शन में ही पहले बोल्ट आएगा 19 बोल्ट, फिर उसके बाद हर जगह डिप्लॉय हो जाएगा हर सेक्शन के लिए। तो इसको पहले समझ लेते हैं। आप अगर बोल्टिंग सेक्शन आपको क्लियर नहीं है तो पिछला वीडियो जो है बोल्टिंग सेक्शन का, उसे आप देख लेंगे तो आपका बोल्टिंग सेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो चार्जिंग सेक्शन के बारे में आज जानते हैं। तो चार्जिंग सेक्शन का डायग्राम के लिए उससे पहले हमें बोल्टिंग सेक्शन का भी डायग्राम खींचना होगा, यानी सर्किट बनाना होगा। उसके थ्रू कनेक्शन हम लोग यहाँ पे लेंगे चार्जिंग सेक्शन पे। ठीक है, तो सबसे क्या है कि बोल्टिंग सेक्शन के लिए क्या कर लेंगे, चार्जिंग सेक्शन, यानी कि चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, अब चार्जिंग सेक्शन के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले चाहिए कि क्या करेंगे चार्जिंग सेक्शन के लिए, पहले हमारा बोल्टिंग सेक्शन का जो पॉइंट था, ठीक है, बोल्टिंग सेक्शन का पॉइंट जो है था पॉजिटिव, सॉरी ये माइनस कर देते हैं, और चाहिए इधर पॉजिटिव कर सकते हैं या इधर पॉजिटिव या माइनस, वन साइड पॉजिटिव तो वन साइड माइनस, पॉजिटिव इधर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखा, यहाँ से मेन मॉसफेट के ड्रेन पे कनेक्टिविटी, और सोर्स से क्या होगा, आउट होगा। ठीक, ये सोर्स से आउट होगा, ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे आया, ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे, और सोर्स से आउट हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ गया, सोर्स से आउट, और कॉइल कैपेसिटर से होते हुए कहाँ जाएगा, ये टेस्टिंग पॉइंट पे, जिसको हम CLR बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट। ठीक, टेस्टिंग पॉइंट। अब ये चीज़ क्लियर होगी, यानी कि पहले चार्जिंग सेक्शन में भी जाने के लिए पहले हमें बोल्टिंग सेक्शन को क्लियर करना होगा, यानी बोल्टिंग सेक्शन से ही हमें चार्जिंग सेक्शन पे जाना है, यानी कि CLR पे आ गया CLR। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, चार्जिंग सेक्शन पे
ये तो आपको क्लियर होगा कि जो कि ये आईसी से कनेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा बोल्टिंग सेक्शन उसको आप देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसको मैं नहीं कंफर्म करता, जो कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर मैं आगे यहाँ से सप्लाई हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में चलते हैं, ठीक है। अब चार्जिंग सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये सीएलआर पे कितना आएगा 19 वोल्ट, 19 वोल्ट आ गया। अब यहाँ से मेन मॉसफेट का ड्रेन, ठीक, मेन मॉसफेट का ड्रेन पे आ गया। अभी ड्रेन से क्या होगा, सोर्स से आउट होगा और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन हो जाएगा। सोर्स से आउट होगा और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे ये इन हो गया, ठीक, इन हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, सोर्स, ये ड्राइवर मॉसफेट का सोर्स क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा ड्राइवर मॉसफेट का। और यहाँ पे एक आईसी होगी जिसको हम चार्जिंग आईसी बोलते हैं, ठीक। कौन सी, चार्जिंग आईसी, ठीक। अब इस गेट को इनेबल कहाँ से होगा, चार्जिंग आईसी से। ये क्या हम लगा सकते हैं, रजिस्टर, ठीक। अब यहाँ से ठीक, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, ये चार्जिंग सेक्शन है। अब यहाँ से ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन से ही, सोर्स से तो आउट हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। लेकिन ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे जैसे ही ये मेन मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा और मेन मॉसफेट के सोर्स से आउट होगा, ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा और ये ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन से ही कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए कहाँ चल जाएगा, ये आपका टेस्टिंग पॉइंट, ठीक, इसको भी बोलते हैं हम टेस्टिंग पॉइंट, जिसको हम टेस्टिंग पॉइंट, जिसको हम सीएलआर बोलते हैं, ठीक, सीएलआर। अब यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आ गया टेस्टिंग पॉइंट पे। टेस्टिंग पॉइंट से कहाँ जाएगा, टेस्टिंग पॉइंट से कहाँ जाएगा, कितना, ये 12 वोल्ट, कितना वोल्ट इसको मिलेगा, इसको 12 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, 12 वोल्ट, इसको 12 वोल्ट टू 2.5 वोल्ट, इसको 12 वोल्ट और 2.5 वोल्ट दोनों वोल्ट मिलेगा, ठीक। अब ये कौन सा सेक्शन होगा, तो बैटरी पॉइंट पे आएगा। कहाँ पे, ये बैटरी पॉइंट, ठीक है, ये है बैटरी पॉइंट लैपटॉप का चार्जिंग, जिसको हम चार्जिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं या बैटरी कनेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये कहाँ आएगा, ये वन साइड प्लस और वन साइड माइनस, तो ये क्या हो गया, वन साइड पॉजिटिव, वन साइड निगेटिव। तो ये कौन सा, ये इसको क्या बोलते हैं, बैटरी कनेक्टर, बैटरी, ठीक। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि चार्जिंग सेक्शन, यानी चार्जिंग सेक्शन भी यहाँ पे एंट्री कैसे सप्लाई होगी, बोल्टिंग सेक्शन के थ्रू ही आएगी। बोल्टिंग सेक्शन से कहाँ गया, बैटरी कनेक्टर पे, यानी कि बोल्टिंग सेक्शन ये आपको, ये और ये इसको क्लियर आप देखोगे तो हो जाएगा उसमें बोल्टिंग सेक्शन में, ठीक है। ये आईसी होगी जिसको हम बोल्टिंग सेक्शन की आईसी बोलते हैं। तो
चार्ज यानी कि बोल्ट-इन सेक्शन से सीएलआर पे, बोल्ट-इन सेक्शन जो सीएलआर है बोल्ट-इन सेक्शन का, उस सीएलआर से 19 वोल्ट कहाँ आएगा, मेन मॉसफेट के चार्जिंग सेक्शन यानी बैटरी सेक्शन के मेन मॉसफेट के ड्रेन पे। मेन मॉसफेट के ड्रेन में इन होगा और ये सोर्स से आउट होगा, जो कि ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा। सोर्स जो इसका होगा ये ड्राइवर मॉसफेट का ये ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड होगा। और ड्रेन से ही कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए बैटरी यानी टेस्टिंग पॉइंट पे आएगा, सीएलआर पे आएगा, और सीएलआर के बाद फिर बैटरी कनेक्टर पे जाएगा। 12 वोल्ट टू 2.5 वोल्ट ये दोनों वोल्ट मिलेगा आपको। 12 वोल्ट क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए कितना चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपने पिछले वीडियो में देखा था कि उसमें 12 वोल्ट बैटरी से और 90 वोल्ट एडाप्टर के थ्रू कैसे मिलेगा सप्लाई। तो 12 वोल्ट और 2.5 वोल्ट दोनों वोल्ट यहाँ पे इन होगा। अब दोनों वोल्ट इन होने के बाद ये बैटरी को चार्ज करेगा, और चार्ज होने के बाद फिर हर सेक्शन अगर हम एडाप्टर नहीं कनेक्ट करेंगे तो हर सेक्शन को बैटरी से सप्लाई जाएगा। तो ये चार्जिंग सेक्शन डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने समझ लिया। इसको हम प्रैक्टिकली एज अ फिजिकली हम लोग मदरबोर्ड पे देखेंगे और मल्टीमीटर का यूज़ करके इसको ट्रेस करेंगे कि कहाँ से कैसे ये सप्लाई यहाँ पे पहुँच रहा है बैटरी सेक्शन पे, बैटरी कनेक्टर पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मल्टीमीटर से ट्रेस करके देखते हैं लैपटॉप मदरबोर्ड को, ठीक है। ये हमारा मदरबोर्ड है यानी कि लैपटॉप मदरबोर्ड, और ये मल्टीमीटर, ठीक है। अब इस मल्टीमीटर के थ्रू हम लोग चेक करेंगे, ट्रेस करेंगे। पहले तो कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर लें, कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि बोल्ट-इन सेक्शन का सीएलआर कौन सा है, जो कि बोल्ट-इन सेक्शन को देखेंगे पिछला वीडियो तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा बोल्ट-इन सेक्शन। तो ये बोल्ट-इन सेक्शन का सीएलआर है। पहले तो हम इसका कनेक्टिविटी चेक कर लें, ठीक है। अब ये बोल्ट-इन सेक्शन का सीएलआर है। अब ये सीएलआर से कहाँ जाएगा, ये कौन सा सेक्शन, यानी कि चार्जिंग सेक्शन बोल सकते हैं या बैटरी सेक्शन। तो बैटरी सेक्शन में मेन मॉसफेट कहाँ पे है, एक ही दिख रहा है यहाँ पे, बाकी और कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। सपोर्टिंग मॉसफेट है ये सब, एक ही इसमें एक ही दिया है। ये जो मदरबोर्ड है लेटेस्ट है, एसओसी मदरबोर्ड है। तो अगर पुराने मदरबोर्ड या जो जिसमें सीपीयू और पीसीएच अलग अलग होंगे उसमें ये और भी मॉसफेट रहेंगे। तो इसमें एक ही मॉसफेट है, तो इसी से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो पहले तो सीएलआर कनेक्टिविटी होगी, सो ठीक। ठीक, अब इस सीएलआर से कहाँ जाएगा, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे। ये सीएलआर यहाँ पे सीएलआर पे कनेक्ट कर रहे हैं, सीएलआर पे कनेक्ट किया, यहाँ पे सीएलआर पे कनेक्ट हो गया, सीएलआर पे कनेक्ट हो गया। मेन मॉसफेट का ड्रेन पे ये नहीं है, ये देखते हैं इधर, तो इसकी कनेक्टिविटी हम ठीक है। अब कनेक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे सीएलआर पे जाएंगे, सीएलआर पे, अब सीएलआर से मेन मॉसफेट ये भी नहीं शो कर रहा है, ये भी नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे ये है, ये भी इधर देखने ये शो कर रहा है, इधर से देखते हैं। एक इधर इधर लगा दिया सीएलआर पे, इस पॉइंट को सीएलआर पे, और इसको ठीक शो कर रहा है कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी शो कर रहा है यहाँ पे। अब इस सीएलआर से, ये सीएलआर है, इस सीएलआर से इस सीएलआर से हम चेक करेंगे, और ये कनेक्टिविटी कहाँ शो कर रहा है, यहाँ पे, यानी कि ये मॉसफेट जो है, ये मॉसफेट इस पे कनेक्टिविटी शो कर रहा है। यानी कि देखो ये ठीक, यानी कि ये सीएलआर से इस मॉसफेट के
इस CLR से बोल्टिन सेक्शन का CLR जो है ये CLR से यहाँ बैटरी कनेक्टर यानी बैटरी सेक्शन में मॉसफेट के मेन मॉसफेट के ड्रेन पे कनेक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी ये CLR से सीधे हम मॉसफेट, यहाँ पे ये मेन मॉसफेट है बैटरी सेक्शन का, चार्जिंग सेक्शन का, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि ये मेन मॉसफेट हो गया और ये CLR से। ठीक, अब ये CLR पे कनेक्टिविटी जब शो कर रहा है तो यहाँ से मेन मॉसफेट का ड्रेन से इन होगा, सोर्स से आउट होगा। तो सोर्स से आउट होगा तो कहाँ जाएगा? कॉइल पे, क्योंकि यहाँ पे अदर मॉसफेट है नहीं। तो ये यहाँ से हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो कॉइल है। अब ये सोर्स से यहाँ पे मेन मॉसफेट का सोर्स जो है, यहाँ पे मेन मॉसफेट का सोर्स और ड्राइवर मॉसफेट का ड्रेन कनेक्ट है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी सीधे मिल जाएगा कॉइल कैपेसिटर से होते हुए बैटरी पॉइंट पे, यहाँ या सोर्स से भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे मेन मॉसफेट इन हो गया, मेन मॉसफेट पे जब इन हो गया तो सोर्स से आउट हो गया। अब सोर्स से जब आउट होगा तो कहाँ जाएगा? कॉइल पे। इधर देख लेते हैं, कॉइल यहाँ पे एक ही यहीं है। ठीक है, कॉइल पे आ गया, कॉइल पे आ गया। अब कॉइल से कहाँ जाएंगे? कॉइल से देखते हैं, यहाँ पे कॉइल पे आ गया, कॉइल से CLR ये है, ये इस पे ये कॉइल हो गया और ये CLR है। तो कॉइल से CLR पे आ गया। अब इस CLR से कहाँ जाएगा? इस बैटरी पॉइंट पे। CLR पे आ गया, अब ये बैटरी पॉइंट पे। ठीक, शो कर रहा है। यानी कि अब बैटरी पॉइंट जो कनेक्ट है CLR से CLR, ये कॉइल से कॉइल, मॉसफेट से मॉसफेट, इस CLR से बोल्टिन सेक्शन का है। यानी बोल्टिन सेक्शन के से पावर कहाँ जाएगा? पहले मेन मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, यहाँ से सोर्स से आउट होगा। तो ये कॉइल, यहाँ से कॉइल पे कनेक्टिविटी शो कर रहा है, कॉइल से। ठीक, कॉइल से, और कॉइल्स के बाद कैपेसिटर पे जाएगा। तो कैपेसिटर्स पे ना हम चेक करके हम CLR पे भी चेक कर सकते हैं। CLR से, और CLR से कहाँ जाएगा? बैटरी कनेक्टर पे, कनेक्टर। ठीक, करेक्ट। यानी कि ये हमारा फिजिकल ट्रेसिंग हो गया। जैसे कि आपने इसमें देख लिया, इसमें आपने देखा कि बोल्टिन सेक्शन का CLR पे हम आएंगे, टेस्टिंग पॉइंट पे, टेस्टिंग पॉइंट 19 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। ये सीधे मेन मॉसफेट के ड्रेन पे आएगा, किस कहाँ पे? चार्जिंग सेक्शन में, यानी बैटरी सेक्शन में। तो ये मेन मॉसफेट के ड्रेन पे, मेन मॉसफेट के ड्रेन से सोर्स से आउट होगा और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे आएगा, और यहीं से ड्रेन से ही कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए बैटरी पॉइंट पे चला जाएगा। बैटरी पॉइंट पे चला गया, 12 वोल्ट और 2.5 वोल्ट दोनों वोल्ट जाएगा। ठीक, अब ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे बैटरी पॉइंट पे आ गया। बैटरी पॉइंट यानी कि बोल्टिन सेक्शन से मेन मॉसफेट, कॉइल, कैपेसिटर से होते हुए टेस्टिंग पॉइंट से सीधे ये यहाँ पे, ये बैटरी कनेक्टर पे। ठीक है, हम लोगों ने इसको, अगर इस बीच में अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही, यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं शो कर रहा है, तो हो सकता है कि मॉसफेट ख़राब हो, या कॉइल ख़राब हो, या कैपेसिटर ख़राब हो। तो कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। तो इस तरह हम ट्रेसिंग कर सकते हैं 1 बाय 1, सेक्शन टू सेक्शन। और अगर यहाँ पे 90 वोल्ट आ रहा है तो बोल्टिन सेक्शन ओके है। अगर यहाँ पे 90 वोल्ट आ रहा है तो ये भी आगे सेक्शन है। अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी शो कर रहा है, यहाँ पे भी वोल्ट बन रहा है 12 वोल्ट या 2.5 वोल्ट, तो हमारा यहाँ पे भी सही है। अगर यहाँ पे नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात, इस वोल्टेज सेक्शन और इसके बीच में कोई ना कोई कंपोनेंट्स फॉल्टी हैं। तो उसको ईजिली हम लोग ट्रेस कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। देन हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, ट्रेस करके रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।